Hello students, how are you today? Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means that Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी एसएससी की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से देख सकते हैं। आज के इस क्लास का हमारा टॉपिक है लोकसभा ऑफ इंडिया, भारतीय लोकसभा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जानेंगे कि भारतीय लोकसभा होती क्या है। तो भारतीय लोकसभा से पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं कि भारतीय लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहा जाता है, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। यह जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों से ही बना होता है। लोकसभा संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है जो देश के लिए कानून बनाने और सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करती है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुने जाते हैं, मतलब इनका डायरेक्ट ही इलेक्शन होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मतलब इनकी टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट जो रहता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कानून बनाने, सरकार पर नियंत्रण रखने और देश के वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। किसको? लोकसभा को। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो ये थी भारतीय लोकसभा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय, आंग्ल यानी कि अंग्रेज, भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 335, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 330। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए गरीबी, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? एसएससी सीजीएल 2017 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है आंग्ल भारतीय वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? एसएससी ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो भेजता है उत्तर प्रदेश। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी यानी कि सन में किया गया था? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा था ये प्रश्न। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यकाल भत्ता मिलता है? बीपीएससी परीक्षा 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न।
ऑप्शन ए 8,000 रुपये, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 14,000 रुपये, ऑप्शन डी 23,000 रुपये। तो सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितनी सैलरी यानी कि भत्ता मिलता है? सो वो मिलता है 23,000 रुपये। दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 माह, ऑप्शन डी 2 माह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 6 माह। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए 1971 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से, ऑप्शन डी है 1978 ईस्वी से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1976 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्ष में 3 बार, ऑप्शन बी वर्ष में 4 बार, ऑप्शन सी वर्ष में 1 बार, ऑप्शन डी है वर्ष में 2 बार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष में 2 बार कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 330 में अनुच्छेद उपबंधित हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? एसएससी एमटीएस परीक्षा 2014 में आया है प्रश्न, जिसे आप शॉर्ट में एमटीएस कहते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऑप्शन ए है शहडोल यानी कि एमपी में है ये, ऑप्शन बी है चिक्काबल्लापुर कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन सी नागौर राजस्थान में है, ऑप्शन डी है मालदा वेस्ट बंगाल। सो राइट आंसर है इसमें अगला इसमें सी हो जाएगा नागौर यानी कि राजस्थान। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? मतलब निम्नलिखित जो राज्य दिए गए हैं इसमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? किस लोकसभा में थी? ऑप्शन ए 6ठी लोकसभा में, ऑप्शन बी 5वीं लोकसभा में, ऑप्शन सी है 2य लोकसभा में, ऑप्शन डी है प्रथम लोकसभा में। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 6ठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? अब इसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया है, ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन है 13वीं लोकसभा में, ऑप्शन बी 16वीं लोकसभा में, ऑप्शन सी 8वीं लोकसभा में, ऑप्शन डी 12वीं लोकसभा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16वीं लोकसभा में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1952, ऑप्शन सी 7 मार्च 1952, ऑप्शन सी 13 मई 1952, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1952। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952 में बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है?
ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 15 लाख। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 7.5 लाख मतलब 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है, तो वो 7.5 लाख है मतलब 7.5 लाख। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1952। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चांदनी चौक, ऑप्शन बी कोलकाता उत्तर, ऑप्शन सी है मुंबई दक्षिण, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए मालकागिरी, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है बंगलुरु उत्तर, ऑप्शन डी है गाजियाबाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मालकागिरी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? मतलब कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? यूपीपीएससी परीक्षा 2015 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए 13वां तथा 38वां, ऑप्शन बी 7वां तथा 31वां मतलब 31वां 31, ऑप्शन सी है 11वां तथा 42वां 42, ऑप्शन डी है 6ठा तथा 22वां। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वां तथा 31वां। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विरोधी दल का नेता, ऑप्शन सी शासक दल का मुख्य सचेतक, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के सदस्य, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो कौन चुनता है लोकसभा के अध्यक्ष को? सो वो चुनता है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जिसे कहेंगे को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति। मतलब अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मंत्री परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है विघटन द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी स्थगन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 3 बार। राइट आंसर 2 बार बुलाया जाता है एक सत्र में लोकसभा का मतलब लोकसभा का जो सत्र है एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन ए राज्यसभा है, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन सी भारतीय जनता का, ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार तथा महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। ऑल एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था ये। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पांडिचेरी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। एसएससी सीजीएल 2015 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए सरकार हटाने के विषय में, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, ऑप्शन सी है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन के विषय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान संशोधन करने के विषय में है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, तो संविधान संशोधन करने के विषय में है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लोकसभा का नेता कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी गरीबी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो वो जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 में आया था ये प्रश्न कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 26 वर्ष। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु संसद का चुनाव लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन शून्यकाल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, ऑप्शन बी जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, ऑप्शन सी आराम का समय है, ऑप्शन डी जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। तो शून्यकाल क्या होता है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल ही कहा जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। एमपीपीएससी प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है 552, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 547। तो ये हम जानकारी में पढ़कर आए कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 552 होनी चाहिए अधिकतम संख्या। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा के समान सीटें प्राप्त हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब तथा असम, ऑप्शन डी है गुजरात तथा राजस्थान। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। मतलब निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान को प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए तमिलनाडु और राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अशोक। मतलब इसमें जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया है, अशोक लिखा है, महाराष्ट्र है ये कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है ना। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए जब युद्ध चल रहा हो, ऑप्शन बी जब
राष्ट्रीय आपात लागू हो। ऑप्शन सी, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले। ऑप्शन डी, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। सो बी इज द राइट आंसर। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।